इसके दो तीन पहलू हैं उत्कर्ष। अभी तक बहुत अच्छी चर्चा हुई और अच्छी बात यह है कि तथ्यात्मक बातें बहुत सारी आई हैं। कन्विक्शन रेट के बारे में बात हो गई, राजनेताओं के खिलाफ जो कुल मामले हैं वो केवल 3% के करीब ही हैं, 2.98, ये भी बात हो गई। समीर जी ने हमको दरअसल क्या है ना कि जो विवेचना कर रहे हैं उनको भी किसी भी हालत में जो होता है ना कि सच से हम आंख नहीं मोड़ सकते। अगर हम ये उम्मीद कर रहे हैं इस सारी चर्चा में कि कोई राजनेता खुद के खिलाफ जांच बिठाएगा और खुद ही जेल चला जाएगा, तो हम मान के चल रहे हैं कि सतयुग आ गया है, और हमें मान लेना चाहिए कि अभी तक तो नहीं आया है। तो हर व्यवस्था की अंतिम इकाई मनुष्य है, और जब तक मनुष्य भ्रष्ट है तब तक भ्रष्टाचार पर चर्चा होती रहेगी। कोई सी भी व्यवस्था बना लीजिए, उसको संचालित तो कोई मनुष्य करेगा, और मनुष्य उस व्यवस्था को संचालित करने में अपना पूरा ही स्वार्थ परे कर देगा, तो हम सोचेंगे सारे देश के राजनेता ही लाल बहादुर शास्त्री हो गए कि एक रेल दुर्घटना होने पर तुरंत इस्तीफा देकर अलग हो गए, राम राज्य आ गया। ऐसी शुचिता अगर होती व्यवस्था में तो शायद इस तरह की बहस की आवश्यकता नहीं होती। तो पहले उस कटु सत्य को हम स्वीकार करके आगे बढ़ें। मेरा यह मानना है कि गंदगी है देश के सिस्टम में, लेकिन वो विपक्षियों पर हमले के माध्यम से ही सही उसको सफाई करने की कोशिश तो हो रही है, क्योंकि आप खुद की जांच तो खुद नहीं करोगे। तो अगर आपकी जांच सत्ता पक्ष में रहने वाला इसलिए कर रहा है कि राजनीतिक द्वेष है, मैं बात ही यहीं से शुरू करता हूं कि चलो सारी एजेंसियों का राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। अगर दुरुपयोग हो रहा है तो क्या आपने भ्रष्टाचार किया है या नहीं किया है? और अगर आपने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो अगर आपके ऊपर चाहे जितना ही राजनीतिक वितंडा खड़ा कर लिया जाए, आप जब सबूतों के अभाव में बेगुनाह साबित होकर बाइज्जत बरी कर दिए जाएंगे कोर्ट से, तो वही जनता आपको सराखों पर बिठाएगी और वही सत्ता पक्ष उसके लिए उसकी आंख की वो बूमरैंग हो जाएगा वार उनका। जो सामने वाले के लिए आपने तलवार उठाई है वो क्यों नहीं आपके ही मान का मर्दन कर देगी। मैं तो मान के चल रहा हूं कि सारी जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां, उनका अपने स्वार्थ के लिए दुरुपयोग हो रहा है। चलिए हो रहा है, उसके उपयोग के बाद आप जेल चले गए तो 3-3, 6-6 महीने, 8-8 महीने, साल-साल भर जेल में क्यों हैं? आप लगातार पेशी पर पेशी जब हो रही है तो ऐसे सबूत क्यों नहीं दे पा रहे हैं कि आप साफ हैं, पाक साफ हैं? और केवल ये तो हर कोई कहता है कि मैं तो शुरुआत में तो बड़े से बड़ा आरोपी, और हम राजनीतिक को छोड़ भी दें, बड़ी बैंक डकैती करने वाला, खून करने वाला, वो कहता है ना मैं तो निर्दोष हूं। फिर जब सबूत गिरने लगते हैं तब वो कहता है हाँ साहब ये हुआ। कोई शुरू में तो कोई भी बड़े से बड़ा गुनहगार भी नहीं मानता, तो शुरू में आप भी कहते हो साहब ये सब राजनीतिक विद्वेष के चलते मेरे से हो रहा है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात जो समीर जी ने कही है वो जरूर बहुत सही है, और उसको लेकर जब विपक्ष, आपने जो सवाल शुरू में उठाया था कि विपक्ष ये माहौल बना पा रहा है, देखिए विपक्ष कितना भी सहानुभूति लेना चाहे कि हम पर हमला हो रहा है, जब तक वो साबित नहीं करेगा कि हमने भ्रष्टाचार नहीं किया था फिर भी हमको घेरा गया, तब तक वो अपने इस राग को लेकर, इस पूरे रोने गाने को लेकर कहीं नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन ईडी के जो साख का सवाल है वो तभी स्पष्ट होगा जब आप किसी व्यक्ति को लगातार समन भेज रहे थे, लेकिन उसके सत्ता पक्ष में आते ही वो वॉशिंग मशीन में धुलकर एकदम क्लीन हो गया और उसको फिर समन भेजना बंद हो गए। ये तथ्य है और तथ्यों को झुटलाया नहीं जा सकता। आप कितनी भी बयानबाजी कर लें, फैक्ट्स कभी गलत नहीं होते। जैसे ये फैक्ट है कि 3% ही मामले हैं, लेकिन ये भी फैक्ट है कि अगर सत्ताधारी दल के आने के बाद, इस सरकार के आने के बाद 100 में से 96 मामले हुए, तो मैं तो कह रहा हूं, तो उस तथ्य को तो हम कहते हैं, मान लेते हैं कि राजनीतिक विद्वेष से हुआ। अब आप साबित कीजिए कि आपने भ्रष्टाचार नहीं किया। मूल मुद्दा राजनीतिक विद्वेष की बजाय भ्रष्टाचार होना चाहिए, और इस देश में अगर भ्रष्टाचार हो रहा है किसी भी तरीके से, किसी भी दल के द्वारा, तो उस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।